वो लोग क्रिमिनल माइंडेड सारे लोग हैं ही उस घर में। वो सारी दुनिया को पता है, हमारे बोलने से नहीं पता चलेगा। अभी हाल फिलहाल में एसटीओ की गाड़ी चोरी की थी उन्होंने, मुकेश सहनी, जेल भी गई थी। फिर जेल से आने के बाद फिर हमको धमकाया जा रहा है। उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह हम दर वहाँ के थाना प्रभारी जी को दिए। थाना प्रभारी जी भी रिसीविंग नहीं दे रहे थे हमको, तो उनका एक मेरे मोबाइल में फ़ोटो है जो हम क्लिक किए। इसके लिए भी वहाँ पे जो था मुंशी जी वो बख्शे करने लगे। पूर्व पशुपालन मंत्री की वधू हैं और इनके जो पति हैं जो रामाश्रय सहनी के पुत्र हुए, उनका देहांत हो गया। उसके देहांत के बाद इनके घर वाले और खासकर जो ससुर हुए, जो पशुपालन मंत्री हुए, उन्होंने इन्हें घर से बेदखल। आपके दादा आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, इस बात को आप बता रही हैं। मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मेरे जो छोटे वाले पापा हैं वो पीछे आते हैं और हमेशा मेरा पीछा करते और रोक के बोलते कि मार दूंगा। गन वन भी दिखाया मेरे को। और कोचिंग जाती हूँ वहाँ तक भी इस रीज़न से रास्ता भी चेंज किया मैंने स्कूल जाने का, कि चलो दूसरे रास्ते से जाऊँगी तो पता नहीं चलेगा। दूसरे रास्ते से भी जाती थी, उन लोगों को पता चल गया। खासकर बिहार में जब अफसरशाही की बात करते हैं या कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो एक बात सबसे अहम है कि जो भी आदमी उस केस को लेकर पुलिस प्रशासन के पास जाता है, कानून के पास जाता है, तो सबसे पहला सवाल और सबसे ज़्यादा जो घातक सवाल है वो यही है कि वो किस पार्टी से आता है या उसके ऊपर किसका हाथ है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिसके ऊपर हाथ होगा प्रभाव उसी का होगा, और यही हुआ है समस्तीपुर के इस केस में। हम आपको बता दें कि मेरे साथ मौजूद अभी जो तीनों शख्सियत हैं, ये पूर्व पशुपालन मंत्री जो बिहार सरकार के लालू यादव के समय में रह चुके हैं, रामाश्रय सहनी, उनकी वधू हैं। और ठीक है, कट। पूर्व पशुपालन मंत्री रामाश्रय सहनी की वधू हैं और उनकी दोनों पोतियां हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये दोनों जिस परिवार से आते हैं उसका दबदबा समस्तीपुर के उस पूरे इलाके में है, लेकिन इस बार इन्हें ही घर से बेदखल कर दिया गया है। सबसे पहले पूरे मामले के बारे में हम आपको बताते हैं इनसे ही कि क्या मामला हुआ, उसके बाद हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। क्या हुआ था, पूरा बात बताइए। मैं विभा सानी जी। मैं 30 मई को अपना ज़मीन रजिस्ट्री मोटेशन के लिए अप्लाई की थी, जो कि मेरे ससुर जी रामेश्वर सहनी को पता चला इस बात का। तो उन्होंने मेरी देवरानी श्वेता भारती से रजिस्ट्री करवा लिए अपने ही नाम पे मेरा ज़मीन, जो कि न ही वो अपने हक हिस्सा हमें देना चाहते मेरे बच्चों को, और ना ही मेरे पति का खरीदा हुआ ज़मीन था वो, उस चीज़ को भी फर्जी तरीके से वो रजिस्ट्री करवा लिए हैं श्वेता भारती से। मुकेश सहनी की वाइफ है वो। ये बताइए कि समस्तीपुर में जब आप उसके खिलाफ केस करने गए थे तो पूरा मामला क्या हुआ? मैं समस्तीपुर थाने में गई, वहाँ पे पहले तो मैं सनहा दी। वहाँ पे सनहा देने के बाद बोला गया कि कॉल जाएगा, इस पे किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। फिर हम वेट किए कि इस पे कार्रवाई किया जाएगा। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो फिर हम जा कर के वहाँ के थाना प्रभारी जी को दिए। थाना प्रभारी जी भी रिसीविंग नहीं दे रहे थे हमको, तो उनका एक मेरे मोबाइल में फ़ोटो है जो हम क्लिक किए। इसके लिए भी वहाँ पे जो था मुंशी जी वो बख्शे करने लगे। तो हम बोले कि आप रिसीविंग दे दीजिए, तो उन्होंने रिसीविंग तो दिया नहीं। उन्होंने बोला कि आपको 30 तारीख को वहाँ पे सैटरडे को आना पड़ेगा। दोनों पक्ष को बुलाया गया, तो हम इधर से हम लोग बच्चे के साथ गए और उधर से मेरे ससुर जी भी आए। वहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने इस चीज़ से हाथ झाड़ दिया उन्होंने थाना पे कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। क्या उनके बस में नहीं था कि मेरा एफआईआर दर्ज किया जाता? मैं वहाँ पे फिर पोस्ट भी की कि मेरा एफआईआर लिखा जाए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि ये पूर्व पशुपालन मंत्री की वधू हैं और इनके जो पति हैं जो रामाश्रय सहनी के पुत्र हुए, उनका देहांत हो गया। उसके देहांत के बाद इनके घर वाले और खासकर जो ससुर हुए, जो पशुपालन मंत्री हुए, उन्होंने इन्हें घर से बेदखल कर दिया। उसके बाद जब ये समस्तीपुर थाने में इसके खिलाफ आवाज़ उठाने गई, एफआईआर दर्ज करने गई, तो कहते हैं ना कि जिसका हाथ मजबूत होता है कानून भी उसी का बात मानता है। तो वही हुआ कि ना वहाँ पर थाने ने केस दर्ज किया, चाहे वो पोस्ट के द्वारा हो चाहे लिखित वहाँ पर केस दर्ज करवाया गया। अब ये पूरा मामला ये है कि इनकी वधू बार बार
न्याय के लिए अलग अलग दरवाजे खटखटा रही हैं, उसके बावजूद भी उस शहर में समस्तीपुर के जो इनका ज़मीन है उस पर इनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये बताइए कि आपके पति का जब देहांत हुआ था उसके बाद से जो आपके घर की स्थिति थी, क्योंकि उसके बाद से आपको बेदखल कर दिया गया, तो किस तरीके से आपकी दो बच्ची थी, उनको कैसे पाला पोसा? मुझे मम्मी पापा मेरे बहुत सपोर्टेड हैं शुरू से लेके आज तक, अभी भी बहुत, भाई लोग भी सपोर्ट कर रहा है। बस उन लोगों की वजह से कभी मम्मी के यहाँ जब हम रह रहे थे तो वहाँ भी लोग, मेरा छोटा वाला देवर मुकेश सहनी वहाँ पे आकर के वो धमकी बमकी दे रहा था। वो लोग क्रिमिनल माइंडेड सारे लोग हैं ही उस घर में, वो सारी दुनिया को पता है, हमारे बोलने से नहीं पता चलेगा। अभी हाल फिलहाल में एसटीओ की गाड़ी चोरी की थी उन्होंने, मुकेश सहनी, जेल भी गई थी, फिर जेल से आने के बाद फिर हमको धमकाया जा रहा है। उसके वजह से एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह हम दर दर भटक रहे हैं। लोग को भी ये पता चलता है कि मंत्री की बहू है तो लोग भी सोचते हैं कि ये रेंट पे इधर उधर क्यों बवा रही है, ये भी सोचते हैं। और खास करके बेटी को करके रेंट के घर में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और घर चलाना भी, बच्चे का पढ़ाई की जिम्मेदारी, अभी इसको आगे पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम है, स्कूल छूट गया इसका उन लोगों की वजह से, स्कूल नहीं जा पा रही है, फाइनल एग्जाम है कि कैसे जाए स्कूल, हम लोग को घर से निकलना मुश्किल हो गया है उन लोगों की वजह से। ये बताइए कि आप जब ये साक्षात्कार से पहले जब नॉर्मल बातचीत हो रही थी उस समय आप बताएं कि अलग अलग तरीके से आपके और आपकी बच्चियां, जो दोनों बच्चियां हैं, उन दोनों को अलग अलग तरीके से धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दिए मंत्री सही। हाँ, उन्होंने पहले भी जब मेरे हस्बैंड के डेट करने के बाद वो लोग बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि हम उस घर में वापस जाएं, क्योंकि मेरे दोनों बेटी थी, इस वजह से भी था, और फाइनली उनको देना भी कुछ नहीं था, तो वो लोग साफ इनकार कर दिए कि हम इन लोग को नहीं जानते हैं और कुछ नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि बेटियों की वजह से घर से बेदखल किए हैं? बेटियों की वजह से ही। ये बताइए कि किसी भी बच्चे का, खासकर दादा दादी के साथ जो है एक अच्छा संबंध होता है, आपके दादा आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, इस बात को आप बता रही हैं? हाँ, मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मेरे जो छोटे वाले पापा हैं वो पीछे आते हैं और हमेशा मेरा पीछा करते और रोक के बोलते कि मार दूंगा, गन वन भी दिखाया मेरे को। और कोचिंग जाती हूँ वहाँ तक भी इस रीज़न से रास्ता भी चेंज किया मैंने स्कूल जाने का, कि चलो दूसरे रास्ते से जाऊँगी तो पता नहीं चलेगा, दूसरे रास्ते से भी जाती थी तो उन लोगों को पता चल गया, फिर दूसरे रास्ते में आके धमका देते कि मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो दूर हट जाओ। मम्मी तो कोशिश करते थे बात करने का, तो और फिर इस रीज़न से स्कूल जाना वगैरह सब मैं छोड़ दी। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो शिक्षा है, जो पहले स्कूलिंग चल रहा था, उसको बीच में बाधित होना पड़ा पैसे की वजह से, क्योंकि घर से आपको बेदखल कर दिया गया। हाँ, क्योंकि दादा दादी कभी सपोर्ट नहीं किए, पापा के जाने के बाद वो लोग हम लोग को पसंद भी नहीं करते थे, और बहुत प्रॉब्लम की वजह से, उन लोग की वजह से स्कूल भी बंद करना पड़ा, बहुत मुश्किल से ही हम लोग सर्वाइव कर पा रहे थे आगे। तो ये देखिए कि पूर्व पशुपालन मंत्री रहे रामाश्रय सहनी की मानसिकता आप देख सकते हैं। मानसिकता ये है कि घर में अगर बच्चियां हैं, घर में अगर बेटा पैदा नहीं लिया है, तो उनके पुत्र के मर जाने के बाद वधू को बेदखल कर दिया गया उनके दोनों बच्चियां के साथ। अब मामला यह है कि इनकी सुनवाई ना ही वहाँ का थाना, ना ही डीएम, ना ही एसपी, कोई नहीं ले रहा है। सिर्फ इस बात का वहाँ पर तगाजा दिया जा रहा है कि ये लोग पूर्व पशुपालन मंत्री के संबंधी हैं, पूर्व पशुपालन मंत्री के वधू हैं। इसके वजह से, क्योंकि मंत्री साहब मना कर दिए हैं कि इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिया जाएगा, तो वही हो रहा है। ये बताइए कि अब इसके आगे जो कार्रवाई है वो किस तरीके से आप आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि समस्तीपुर में तो आपका कुछ चलने वाला नहीं। एकदम नहीं। मैं सोच रही हूँ कि एक बार जाके मैं नीतीश जी से जनता दरबार में जाकर के मिलूंगी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, कि आखिर उनके राज्य में ये कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी मैं भी बेटी ही हूँ किसी माँ की, मेरी 2 बेटी है, कहाँ उनका चल रहा है? अगर चल रहा है तो मुझे न्याय दिया जाए ना। आप बता रही थी कि पशुपालन मंत्री जो हैं, जो रामाश्रय सहनी जी हैं, उनका कहना है कि हमको 302 में जाना पसंद होगा आपको मार के। हाँ, वो तो थाना प्रभारी के सामने ही बोले कि मुझे 302 में जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मर्डर हम कर देंगे। हाँ, तो खुलेआम देखिए कि बिहार में जिस समय आप कहते थे कि लालू यादव के राज में गुंडा राज था, उसी समय पशुपालन मंत्री बने थे रामाश्रय सहनी जी, और उनका गुंडाई आज तक समस्तीपुर में जारी है। समस्तीपुर छोड़िए, अपने परिवार के ऊपर ही जारू है
क्योंकि इनकी 2 बच्चियां हैं और बच्चियों से शायद उनको प्रेम नहीं है, शायद महिलाओं को वो सम्मान नहीं देते हैं, वो इज्जत नहीं देते हैं। यही वजह है कि आज घर की ये तीनों महिला, घर की जो महिला इज्जत होती है उसको वो बेदखल कर चुके हैं और उसे मारने की धमकी लगातार दिया जा रहा है। इस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ और आप देखिए कि मेरे सामने इन्होंने सारे सबूत भी रखे हैं। आप देखिए ये एफआईआर की कॉपी है जो इन्होंने अलग अलग जगह पर दी है। हम उसकी फ़ोटो भी आपको लगातार उस पर पोस्ट कर देंगे वीडियो के ऊपर। आप देखिए कि ये पूरा जो मामला है वो अलग अलग जगहों पर दर्ज किया गया बाय पोस्ट। आप देखिए इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक सेवा के द्वारा भी भेजा गया, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह भेजा। एप्लीकेशन हम ये सीईओ के एप्लीकेशन दिए थे फर्स्ट टाइम कि मोटेशन रोका जाए इसके लिए, क्योंकि तो ये शाइन वहीं का किया हुआ है। फिर जाकर के मैं पोस्ट की समस्तीपुर, ये उसके बाद इस पे भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। जाकर के हर जगह मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से मुझे न्याय मिले, लेकिन उनका इतना सारा दबदबा है कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देखिए, अब मामला ये है कि इनको एक ज़मीन इनके पति इनके जन्मदिन पर गिफ्ट किए थे। अब वो ज़मीन अगर कानूनी तौर पे देखें तो इनका होता है, लेकिन उनके देहांत के बाद से जो देवरानी है उन्होंने एक फेक डॉक्यूमेंट बनाया। क्या ये पूरा मामला जो आप बता रही थी, ये पूरा मामला बताइए, क्या हुआ था? देवरानी कैसे आपकी ज़मीन को लिख दिया? हाँ, मेरी देवरानी श्वेता भारती मुकेश की वाइफ है। वो उस ज़मीन को फर्जी तरीके से मेरे ही ससुर के नाम पे रजिस्ट्री कर दी है। जब उनको पता चला कि वो ज़मीन हम अपने नाम पे मोटेशन करवाने जा रहे हैं, उसके बाद वो ये चीज़ एकदम मतलब कि कहते नहीं है कि क्या कहते हैं उसको, कि एकदम जाल के तहत उनको बुन करके अपने दिमाग से वो सोचे कि मेरे नाम से हो जाएगा, फिर हम तीनों बेटा को लिख देंगे, इसका तो कुछ रहेगा नहीं। 420 ही की है मेरे साथ, गलत की है। वो श्वेता भारती भी की है मेरे साथ 420। अगर हम जीवित हैं तो वो श्वेता भारती मेरे पति की दूसरी वाइफ कहाँ से आ गई? मेरे होते हुए दूसरी वाइफ कब से? और अगर हम मर जाते तो मेरे पति शादी कर सकते थे, या शादी किए कि नहीं की वो मालूम नहीं हमको, लेकिन मेरे ससुर जी बोल रहे कि शादी किए हैं, तो उस चीज़ का वो बोल रहे हैं कि तब मेरा डाइवोर्स हुआ नहीं, तो मेरे पति तो जाली तरीके से। ऐसे भी समाज में दूसरी वाइफ को क्या दर्जा दिया जाता है वो दुनिया संसार सब जानता है। तो बात ये है कि इनके पति के देहांत के बाद जब इन्होंने अपने ज़मीन पर कब्जा जमाने के लिए, अपने ज़मीन को वापस लेने के लिए इन्होंने सोचा कि म्यूटेशन करवा लेते हैं, उसको अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेंगे। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर जो इनकी देवरानी थी वो बन गए इनके पति की दूसरी वाइफ, और उन देवरानी ने अपने ही ससुर के नाम पर इनके ज़मीन को रजिस्ट्री कर दिया गया है। ये पूरा मामला है। अब ये बात बताइए कि जब वो विधवा है ही नहीं, जब उनके पति आज भी जिंदा हैं, जो आपके देवर हैं, तो उसके बावजूद वो आपके पति से कैसे शादी कर ली? अब ये तो मेरे ससुर जी ही बता सकते हैं, हमें तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो खुद राजीव सहनी की पत्नी हूँ, वो किसकी पत्नी? मुकेश सहनी की पत्नी है। तो मेरे पास तो मेरा डॉक्यूमेंट्स है कि हाँ हम राजीव की पत्नी है। ये मेरा बंसावली है जो कि हम 15 में वहाँ से बनवाए थे, बना था। ये मेरे हस्बैंड का ज़मीन है जिसका डीड है 28 तारीख का, ये राजीव सहनी 28/8/2006 को लिया गया था। मेरा खरीदी की मेरे हस्बैंड का ज़मीन था, जो कि ये श्वेता भारती मेरे ससुर जी के नाम पे, मोस्ट श्वेता भारती, उम्र 28 वर्ष, स्वर्गीय राजीव सहनी की पत्नी। ये वाकई में झूठ, साजिश, हम इसके बारे में क्या कहें, ये दुनिया के साथ वो साजिश करते हैं मेरे ससुर जी, तो शायद शोभा देता। वो घर में किससे लड़ाई कर रहे हैं? मेरे से, कि दोनों पोती से लड़ाई कर रहे हो। उनको थोड़ा सा भी इस बात का है कि बच्ची है, कहाँ जाएगी? बेटा नहीं है जो रिक्शा ठेला चला करके कमा करके हमको खिला देगा, बेटी है, उनका ही घर का इज्जत है। वो सड़कों पे नीलाम कर रहे हैं इस कदर। श्वेता भारती ये जो ज़मीन को रजिस्ट्री की है श्री रामेश्वर सहनी के नाम से। तो ये है पूरा मामला। देखिए समस्तीपुर में बात केवल यही है कि पशुपालन मंत्री जो रामेश्वर सहनी हैं, उनकी ये वधू हैं, और उनके साथ इन्हीं के ज़मीन को लेकर जो विवाद है वो लगातार चर्चे में रहा है। ज़मीन पे खड़े होकर के जी
ये ज़मीन पे खड़े होकर के जो वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आया था, मेरा ज़मीन यहाँ पे है, ये ज़मीन है, ये इस साइड में खड़े होकर के, इसलिए कि कल को कोई मामला भी फंसे तो ये साक्ष्य कर सकें कि हाँ हम दूसरे के प्लॉट पे खड़े थे। तो ये देखिए ये पूरा मामला था और जमीन विवाद को लेके ये पूरा मामला है। साथ ही साथ एक बात आप देखने के लिए ज़रूर आप मतलब समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता हो सकती है एक व्यक्ति की अपने ही घर के महिलाओं के प्रति। अगर इस तरीके का व्यवहार है तो वो समाज में क्या प्रस्तुत करता होगा, और खासकर तब जब आप एक उच्च पदवी पर रह चुके हैं, आप बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री रह चुके हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी और बन जाती है। लेकिन समस्तीपुर में ये पूरा मामला है, चूँकि वो उनका इलाका है तो दबदबा उनका ही होता है। तो इसी तरीके के तमाम खबर के लिए आप बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो इनको न्याय दिलाने के लिए जो लोग हैं वो सामने आ सकें।